ब्याह करते हो तो मैं भी रोक के करूँगा। हाँ, इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आई। मैं 23 वर्ष का था, वहाँ ऋषिकेश में रहता था। वो सिद्धांत कौन पढ़ी थी मैंने, उसमें आ रही है, उसमें मेरे फेवरेट अच्छी नहीं। चलो कोई बात नहीं, सोई राम बंद कर देता। नहीं पीछे करेंगे, अपने ब्याह करते हैं आराम से। ये मेरे मन में आई। ऋषिकेश में एक दिन छत के ऊपर टहल रहा था, राम जी के संत निवास वाली में। पहले बिल्कुल मन में नहीं थी ऐसी, साधक ने पढ़ ली थी, निश्चय कर लिया अब नहीं सत्संग करेंगे। पर वहाँ क्या है कि शरीर स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, 2-3 साल लगातार रहते हो ऋषिकेश में। सोचता है ये बातें तो सब समझ ही ली, क्या है वही वो बातें हैं। ये अपने भी करने लगे, अपनी गीता भी याद है, अपने कथा करेंगे, सत्संग करेंगे आराम से। इतना बड़ा जीवन, चलो ब्याह कर लेते हैं। मैं ये सोचा थोड़ा ये दिन हुआ, फिर मेरे को पता ही नहीं लगा, भगवान ने ऐसी लीला करी कि मेरा ऐसा शरीर खराब हो गया, ऐसा खराब हो गया कि नीचे उतरने लायक नहीं रहा मैं। आज कोई पता है इतना बीमार हो गया, तो 3-4 महीने तक ऐसा बीमार चला कि 30 किलो वजन घट गया मेरा, समझ गए। और ऐसे मतलब अन्न नहीं भावे मेरे को बिल्कुल। मैं सब्जी उबाल के खाया 2.5 महीने तक ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा देखो, मैं भगवान की बात छोड़ के, सत्संग की बात छोड़ के, कहाँ मैं दौड़ा रहा था मन को, भगवान ने ऐसा पटक दिया घायल सा करके, बोले तू ब्याह कर। तो मैंने कहा तो कभी सोचना ही नहीं, जो भगवान ने इतनी बढ़िया कृपा करी, ऐसे संतों का, स्वामी जी महाराज से संत का सत्संग दिया, ये बात मन में ही नहीं आनी चाहिए, सोचना ही नहीं। भगवान के ऊपर छोड़ दो, सत्संग करते हो। तो ब्याह वाली बात कही ना नारद जी की, नारद जी सोचो मैं ब्याह करके देखूंगा, ये सब ब्याह करें। तो भगवान बोले तन्ना तो ब्याह करने ही नहीं, पीछे ही पड़ेगा भगवान नारद जी, ब्याह कौन कर। ये बात कहाँ से चली, ब्याह की मन में क्यों आई, अभिमान किया ना। शुरू में मूल में स्वामी जी महाराज ने कहा ना, जब जब हमने अभिमान किया तब तक ठोकर लगी, तब तक विपत्ति आई। अभिमान कहाँ किया था, मतलब वो नारद जी महाराज जो है घूमते घूमते जा रहे हिमालय में देखा कैसी बढ़िया गंगा जी बहने, बढ़िया बढ़िया वहाँ गुफाएं बनी हुई, ऐसी सुंदर हरियाली, ऐसा सुंदर वातावरण। नारद जी का मन लग गया, बोले यहाँ थोड़ी देर बैठ के भजन किया जाए, उनका नाम लिया जाए। और ध्यान करने लगे, ध्यान लग गया, समाधि लग गई, अब मगन हो गए भजन करने लगे। जब कोई बहुत विशेष भजन करता है ना, तो देवराज इंद्र जो है वो थर्रा उठता, कांपने लगता, बोले राम राम राम। अब ये मेरी गद्दी पे आएगा, मेरे को धक्का देकर नीचे पटकेगा और ये बैठेगा इंद्र के सिंहासन। तो उसको सबसे डर लगा। महाराज जी कहते जैसे लोग, वो बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं ना यहाँ संसार में, उनके पास कहीं से कोई भी आता है, किसी भी बात से आता, वो ये सोचता है कोई न कोई कारण से लुटेगा मेरे को, पैसे मांगेगा। अब जैसे तैसे बचो इससे, वो डरता रहता सबसे। अब क्या हुआ कि ये इंद्र को अपने पद का सदा भय बना रहता, बताओ। तो उसने अप्सराएं भेजी, वो अल्लाह किया, उन्होंने नाच गान किया, नारद जी महाराज मस्ती से भजन करते रहे। फिर उन अप्सराओं पे, कामदेव पे भी क्रोध नहीं किया, बोले जाओ कोई बात नहीं, जाओ तो भाग जाओ। तो शाप नहीं दिया, क्रोध भी नहीं किया। उन्होंने जाकर के देवर्षि नारद जी की महिमा वर्णन करी, बोले महाराज ये समझो वह मानो मतलब ही नहीं है इंद्र पद से, वो तो भजन कर रहे बेचारे, क्यों उनको परेशान किया जाए। बहुत गुणगान किया, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब नारद जी ने देखा, अरे मैं तो कामदेव ने जीत लियो। एक भगवान शंकर भोले बाबा बैठे हैं कि मैंने कामदेव को जला दिया, अब उन्होंने तो जला दिया, मैंने जलाया भी नहीं, मैं तो वैसे ही जीत लिया, मैंने गुस्सा भी नहीं किया। बताओ ये कोई मामूली बात है। मेरे को कामना से तो मैं अभिभूत हुआ नहीं, मेरे को क्रोध भी नहीं आया। चलो बाबा जी के पास ही जाके बताते हैं। जैसे छोटो टाबर है ना, अभिमान में ऐसी आदमी की स्थिति हो जाती, छोटे टाबर बच्चों कुछ भी उसको हासिल हो जाता, कुछ समझ लेता, तो फिर उसको
गिनाता फिरता, लोगों को दिखाता फिरता है, देखो मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, देखिए समझो। जहाँ कहीं अभिमान कर रहा है तो समझो टाबरपना आ गया उसमें। अब वो शंकर भगवान के पास गए, बोले महाराज आज एक कामारी हो, बोले मैं भी हूँ, मैंने भी काम क्रोध को जीत लिया। शंकर भगवान ने समझ लिया अब आफत आएगी, काम क्रोध को तो जीत लिया, अभिमान को नहीं जीता। अभिमान ने फंसा दिया। एक थोड़ी है, ये 6 शत्रु है क्या। तो शंकर भगवान बोले दे मैं तेरे घर में बताऊं, अपने घर की बात है, तुम मेरे भाई लगे, मैं भी ब्रह्मा जी को बेटा हूँ, तुम ब्रह्मा जी को बेटो। तो बोले भाई जी देखो अब ऐसा करना, मैंने तो यह बात बता दी, माँ ने मत बता दीजिए। माँ ने कहना बोले भाई भगवान श्याम सुंदर विष्णु भगवान तो बढ़िया सलाह भी देता है ना। जब विकार ग्रसित होता अभिमानी आदमी जो है ना, वो बढ़िया सलाह को भी वो उल्टा समझता है कि इनको मेरे से ईर्ष्या हो रही है, सहन नहीं हो रही। अब बताओ, दोष दृष्टि भी आ गई, अभिमान आ जाता तो दोष दृष्टि भी आ जाता। हमारी प्रसिद्धि चौकी कौन लगा है। हाँ ये बात आप गहराई से समझते हो। फिर क्या हुआ आगे आप बता दो, अपना मिलजुल के सत्संग। फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी का कन्न गया। अब ब्रह्मा जी की सभा में जाके बात बताई कि नहीं, ये पता नहीं आइए क्या, नहीं ऐसे ही आया, ब्रह्मलोक में गए और फिर एक बार करतल बर बीना, और आगे क्या है, कावत हरिगुण गान प्रवीणा, चीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माता। हर एक बार तो नारद जी महाराज कीर्तन करता हुआ आवे, शंकर जी का कहना भी आओ तो रामचरित्र का वर्णन करे। और आज अलग ही बात होगी, आज रामचरित्र भूल गए नारद जी, मार चरित नारद सब भाष्य। समझ गए, मार मानी काम, मार मारता सबको जो है, काम जो है ना, काम की मार है तो मार ही नाम हो गया उसका, काम देता है नाम है मार। मार बड़ी खारी होती है, नारद जी के ऊपर भी चोटी लग रही है। अब लीला है तो प्रभु। अब क्या हुआ कि नारद जी महाराज ने कहा है देखिए समझो, नहीं वहाँ भगवान शंकर विष्णु भगवान के पास गए तो भगवान ने भी उसको और चढ़ा दिया और फुला दिया। और बोले नारद जी से तो बहुत दिन के बाद दिखा, बड़ा दिन बाद दिखा तो कटे गया। बोले महाराज मैं कटे गए, मैं तन बताऊं गोपाल बहुत बड़ा दिन के बाद दिखा, कटे रहो आजकल तो दिखो ही नहीं। बोले महाराज कोई मामूली बात थोड़ी कर रहा था, आपको पता होना चाहिए मैं हिमालय की वहाँ गुफा में गंगा जी के किनारे ऐसो भजन करे, ऐसो भजन करे महाराज की। फिर क्या हुयो, भगवान भी खोद के बिना और चढ़ावे। बोले फिर हुयो के, बोले हुयो के महाराज फिर कामदेव आयो, अप्सराएं आगे नाची गाई। बाबा जी को क्या लेना नाच गान से, कभी बाबा जी फंसता है क्या? कितने बैंड बाजे बजते हैं, कितने नाचते हैं, हुड़दंग करते हैं, बाबा जी को क्या मतलब, वो अपनी राम राम करता माला जपता जाता। तो बोले कि वो सब तो भागे। और फिर मैं क्या बताऊं, तो भगवान बोले महाराज नारद जी तारा सुमिरन करे हूं के काम क्रोध मिट जाए, तारी तो बात ही की है। तुम्हारे सुमिरन से मिटें कैसे काम क्रोध। बोले कि आपको काम क्रोध आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, आप तो आप ही। आप नारद जी ने देखा, देखो भाई शंकर जी मैंने मना कर दिया, आटे तो मेरी कितनी बड़ाई हो रही बताओ, बाबा हो रही है मेरी भगवान के यहाँ जय जयकार हो गई। अब जिसकी बड़ाई कर दो ना, फिर वो वहाँ ठहरता नहीं, डटता नहीं है। जैसे किसी बच्चे को कोई पुरस्कार वगैरह कुछ दे दो, भागता है। पुरस्कार मिल गया, हाथ में लड्डू दे दिया, भागता है, बोले हाँ मिल गया। अब नारद जी महाराज आज ठहरे भी नहीं जाता, चले गए। भगवान श्री हरि ने देखा, वाह भाई वाह, मेरी माया अब इसको जो है लग गई मेरे भगत जी को। और ये उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, बड़ा भारी अंकुर फूटा है। अभी तो ये अंकुर है, तो पेड़ का छोटा सा अंकुर फूटता है।
बोले अभी अभी मैं इसको बेगी सो मैं डारियों उखारी। क्यों? बोले प्रण हमारे सेवक हितकारी, मेरा प्रण है कि मैं सेवकों का भक्तों का हितकारी हूँ। बोले कि अभी अगर इसकी जड़ नहीं उखाड़ के फेंकी तो फिर ये बड़ा विशाल वृक्ष हो जाएगा, फिर मुश्किल है। तो बोले अभी मैं इसको दूर कर दूंगा। तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। वीर से मग क्या है? एक योजन का 100 योजन का 7 योजन 100 योजन का नगर रच दिया माया ने। 100 योजन मानी समुद्र कितना बड़ा होता है। 7 योजन को लांग करके हनुमान जी महाराज 100 योजन को इतना बड़ा नगर बना दिया। 100 योजन समझते हो गया भीम सिंह जी? 1200 योजन 100 योजन मानी 400 कोस, 1200 किलोमीटर। बताओ कितना बड़ा नगर बसा दिया। पूरा राजस्थान बच जाएगा। क्यों? लगभग इतना बड़ा नगर बसा दिया। नारद जी आए, देखा, चलते गए बोले यो कौन सा नगर है? बोले मैं तो मैं कदे गए को नहीं, ऐसा चमकड़ो नगर है। ये बात है, मैं सब जगह जाता हूँ, ये कौन सा नगर है? चलो देखे तो सही। तो मुनि को तुकी नगर ते ही गयो, वहां गए तो देखा बढ़िया बढ़िया सुहावने बाजे बज रहे, सेनाइयां बज रहे, बढ़िया चमकने कपड़े पहन के लोग इधर से उधर चहल पहल मची है। ऐसा लग रहा खूब राजा लोग आए हैं, मेला सा लगा। बोले इतने राजा, हजारों लोग राजा लोग, ये क्या है? ऐसे बढ़िया बढ़िया बगीचे और उसमें ऐसे ठहरे हैं, ऐसा बढ़िया सजावट हो रही है। बोले बात की हाँ, बोले महाराज आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ के राजा की राजकुमारी का विवाह होने वाला, स्वयंवर होने वाला। बोले ये बात, क्या नाम है राजा? बोला शील निधि। बोले मैं नाम ही पहली बार सुना, मैं तो सह जगह जाऊँ, चलो मैं भी देखूँ। जब देखा वो सब माया की लीला है, वो राजा भी माया का, वो माया ने सबको तो किया है। क्या नाम था राजकुमारी का? विश्व विमोहिनी, विश्वमोहिनी ता सुकुमारी, करई स्वयंवर सोन बाला। अब क्या हुआ कि नारद जी गए, जो श्री राजा को ओहो बाबू जी आए क्या के समय में महाराज, बड़ा शुभ मुहूर्त में, बहुत जो है त्योहार के दिन बाबू जी का दर्शन होगा। जो जाओ भाई, पूजा की सामग्री जाओ, सोने की थाली में जाके उनका नारद जी का पैर धोए, चरणों में प्रणाम करे। फिर पत्नी से प्रणाम किया। बोले महाराज बड़ी कृपा करी, मेरी लड़की को लाओ भाई, कन्या लड़की को ब्याह। अब उसको लाए। बोले महाराज या मेरी कन्या, ते ही बताओ इन्हें कैसो बर मिले? तो महाराज ते तो सही जानो, जो हाथ देखो। अब नारद जी तो हाथ के देखे, बोले मन तो ललाट की रेखा ही अब ललाट की तरफ देखने लगे उसको। बड़ी बड़ी बार लगी रहे निहारी, तुरंत देखी मुनि बीरती बिसारी। बीरती बिसारी, वैराग्य भूल गई। और तुरंत देखी मुनि बीरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखते ही रह गए। बोले ऐसी तो मैंने देखी नहीं राजकुमारी। देखते ही गए। देखो ये शिक्षा है हमारे लिए। एक तो क्या है, एक दिन स्वामी जी महाराज कहते कि ब्याह शादी वगैरह से बाबा जी को बचना चाहिए, इससे क्या लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ब्याह शादी हो रही तो वहां पर बाबा जी को अलग ही रास्ता काट देना चाहिए। बोले ब्याह शादी हो रही, चलो होने तो अपने इधर चलो दूसरी। चले गए और फिर राजकुमारी है तो उसको देखने लगे। अब ये ऋषि मुनि जो है यही नियम बनाते हैं कि बोले देखो एक बार दृष्टि चल जाए तो समय है, फिर देखो मत, निहारो मत, प्रणाम कर लो, आगे बढ़ जाओ। देखते ही रहे तो देखो माया की कैसी लीला है। देखते गए। बोले महाराज तुम्हें बताओ बिगा, इतनी देर देखो ही देखो। बोले हाँ सोच रही हो मैं। बोले बहुत देर से सोचो। बोले तो देखा ही ऐसी विचित्र है, थोड़ा सोचने में टाइम तो लगता है। अब क्या हुआ कि बोले कि ऊपर से अपनी तरफ से बना के और बता दिया कुछ, और भीतर में सोचा वो जो यही बरई अमर सोई हुई, समर भूमि ते जीतन कोई। राम राम, ऐसे लक्षण है इसके।
बोले जिसका इसके साथ ब्याह होगा वो अजर अमर हो जाएगा, न तो बूढ़ा होगा न मरेगा। और कभी उसको कोई राक्षस वगैरह आक्रमण करके उसको ऐसा नहीं उसके राज को जीत ले, उसको कोई जीत भी नहीं सकता। नारद जी ने देखा रहा आप ही क्यों नहीं लाभ ले लिया, अजर अमर हो जाए श्यार अपन कोई जीत भी कौन सके, और या राजकुमारी मिल जाए चलो घनी दिन बाबा जी बन के देख लिया ब्याह कर गई। तो बाबू जी के मन में आ गई, बोले हाँ हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, ऐसे करके कान उठोड़ करके आशीर्वाद देके वहां से चले। बोले कि टाइम बहुत कम है, अब स्वयंवर होने वाला है। और क्या है, कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम और बांधवा कुल मिच्छन्ति, और महाराज जी मिष्टान्नम इतरे जना। समझ में आ गई क्या आपको नीति की बात? कन्या वरेते रूपम, वो उनका सुंदर स्वरूप देखना चाहती, और माता जी ये देखा है कि के दाए जो मिलो, के धन संपत्ति मिलो, कितनो सोनू चांदी आयो, किसा बर्तन आया, कैसा कपड़ा दिया, वे बाण संभाला है। और पिताजी देखते हैं कितना पढ़ा लिखा है, कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, कैसा पढ़ा लिखा है, कैसी डिग्री है, कैसा योग्य है, पिताजी वो देखते हैं। और बांधवा कुलम इच्छन, बंधु बांधव कैसा कुल खानदान है, परिवार तो ठीक है, नाम कैसा है उनका। और दूसरे जो जनेत में बरातिया वो बोले भाई देखा केक की बढ़िया लाडू बने, गुलाब जामुन बढ़िया, समोसा बढ़िया, बड़ी बड़ी खींचड़ा बना के नहीं, खींचड़ा तो नहीं बना के खींचड़ा तो बनाया ही नहीं। बोले कि भाई रात में खींचड़ा मिलता है नहीं मिलता? बताओ, खड़ी खींचड़ी नहीं मिलती है तो क्या हुआ? अच्छा, खिचड़ा भी नहीं बनता? खिचड़ा कौन बनाएगा? 3 घंटा लगा। पहले तो कैसे बनाते थे, अच्छा तो खिचड़ी का नहीं बनाते थे, लास्ट में चूर वो बना देता। अब क्या हुआ कि वो कन्या वरेते रूपम, नारद जी जानते थे नहीं कि वो कन्या को सुंदर रूप चाहिए। अब नारद जी ने देखा इतना बढ़िया बढ़िया ये और भी राजा और सुंदर सुंदर जितने नर नारी थे ना, कामदेव के समान सुंदर सुंदर, नारद जी ने देखा ये तो लड़के सुंदर सुंदर राजकुमार आए और मेरे को बहुत बढ़िया सुंदर रूप होगा, तब मेरे गले में जयमाला डली। तो बोले अब क्या करो? देखो स्वामी जी महाराज ने कहा भगत अगर काम में वासना में भी फंसता तो भी भगवान को नहीं भूलता, ये बात। हाँ, और कहीं नहीं गए, और कहीं नहीं गए। बोले कि इस समय भी बोले भगवान ही मेरी सहायता करेंगे, मोरे हितु हरि सम नहीं कोई, और यही समय सहाय सोई हो, है ना। तो बड़े कि चलो प्रभु से ही पास में चलते हैं, प्रभु के। भगवान भी बड़े लीलाधारी। नारद जी महाराज जब चले भगवान की तरफ जा रहे, भगवान बीच में आ गए। बोले और नारद जी महाराज बोले बोले प्रभु आप आगे? बोले हाँ मैं भी इधर ही आ रहा था। बोले क्या बात है, आपने मेरे को याद किया? कैसे याद किया? बोले आज से याद करते तत्काल प्रकट होगा। बोले आप नारद जी महाराज आपकी सेवा मिल जाए। बोलो क्या बात? बोले प्रभु क्या? बोले विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। बोले कि हाँ निज रूप देव प्रभु मोई, आन भांति नहीं पाऊं कोई, आपन आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं कोई। महाराज जी इसकी क्या व्याख्या करते थे, किसी को याद है तो बताओ? महाराज जी कहते थे ओई वो बोले बा कैसे मिले, अपनी घरवाली का नाम नहीं लेना। बोले किस प्रकार से मेरे को बा मिले? बा कौन? बोले बा देख क्या हो, बोले अपनी घरवाली का नाम नहीं लेना, जो घरवाली नाम भी लिया उसको। बा कैसे मिले? और किसी प्रकार से मैं उसको नहीं पा पाऊंगा। बोले आप कृपा कर दो महाराज, आप आलो रूप थे मन दे दो, थे तारो हरि को रूप मन दे दो, और मैं मेरो ब्याह हो जाए। आपने के बिगड़े? तो क्या हुआ? भगवान महाराज जी अमरकोश में हरि के 12 अर्थ है। हरि का मतलब सिंह, हरि का मतलब हाथी, हरि का मतलब सांप, हरि का मतलब मोर, हरि का मतलब बांदरो, समझे बांदर। तो ऐसे करके भगवान ने कहा हरि तो एक तो मैं हूँ, ये एक मेरा हरि जो है ये मेरा स्वरूप है,
और हरि कहते हैं बांदर को, हरण करके ले जाए। जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर गपदेसी हरण करके ले जाए, हाथ में जो भी हो छीन के ले जाए। हरण प्राण हरण करके ले जाता है, सांप मोर हरण करके ले जाता है, कोई भी जो हरण करके ले जाए तो उसको हरि कहते हैं। अब क्या हुआ कि बोले बांदरा बढ़ाओ पड़े, स्वामी जी कहते काला मुंडा और बांदर बने लाल मुंडा उन्होंने काला को बनाया। क्या काला मुंडा को क्यों बनाया, उनका क्या भाव बताया स्वामी जी? साधु के लिए बोले साधु की ब्याह की सोचा तो क्यों काला मुंडा ही तो फिर भगवान ने लीला करी। अब क्या हुआ कि नारद जी महाराज अपने आन बान शान से चले जा रहे। हाँ, भगवान ने एक बात और कह दी थी, बोले कि देखिए बोले अभी कि मेरो हित हो जाए, बोले मैं भक्ता को परम हित करने की कामना की है। बोले क्या है दोई दुआ बोलो, हाँ, जय विधि होई जय विधि होई परम हित सुनो नारद सुनो, जय विधि होई परम हित। नहीं तो महाराज बोले जय विधि होई परम हित। नारद सुनो तुम्हार, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन नमसा हमार सियावर रामचंद्र पद जय शरण। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। बोले कि सुनो मुनि जोगी, जोगी बोले वहां स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान मानो करे, ओ जोगी जी, ओ सन्यासी बाबू जी सुनो, क्या बोले मेरी बात सुनो दे। जोगी 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 है, जोगी जोगी हाँ, बोले जोगी बने होते बैरागी बने हो, बोले सुनो, पर समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की वह गूढ़ वाणी नारद जी को समझ में नहीं आई। क्या बोले? कुपथ बोले कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनो मुनि जोगी। कोई कुपथ्य मांगता है, उसको दही खाने का शौक होता है ना किसी को, उसके लिए जुकाम होगा, वो गुरु जी के पास आया, बोले गुरु जी थोड़ा सा तो दही खा लूँगा, एक कटोरी खाऊंगा। तो बोले भाया दही का हाथ उठना है, दही खाओगे ना चावल खाओगे तो जुकाम खांसी है ना, तो ये चीज़ बोले थोड़ा सा बोले ना दही नहीं खाना। तो मांगने पे भी समझदार जो संत हृदय जो होते हैं वो वैद्य जी उसको दही खाने के लिए कुपथ के लिए मना करते हैं ना। अब क्या हुआ कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, रुज मानी रोग से व्याकुल रोगी, अगर कुपथ मांगता भी है तो भी वैद्य दे सुनाओ मणि जोगी, यही विधि हित तुम्हार हम ठयऊ, है ना। बोले ये इसी प्रकार हमने आपके हित की ठान ली है, पर समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। क्यों? बोले वो तो व्याकुल हो रहे थे, बोले हे विधि मिले कवन विधि बाला, जब तप कछु न होई तेई काला। जब भीतर में कुछ वासना, ऐसी वासना की आंधी होती है तो फिर उस सामने वाले की बात सुनता ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं जाता, बस यही सोचता है उस आत्मदेव ब्राह्मण की तरह, बोले बस मेरे ब्याह हो जाए, मेरे बेटो हो जाए। बोले बेटो तो हो जाएगा पर कहीं नालायक निकलेगा ना। बोले महाराज पहले हुए तो शरीफ, मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ, समझा दूंगा उन्हें। तो वो पीछे ही पड़ गया, तो बाबूजी ने कहा ले फड़ ले जा, तो और बेटो हो। फिर पता लगा जब खूब उसकी मार पड़ी बेटे की, बोले अरे ये तो नहीं होता तो ही छोटा। अब क्या हुआ, जब वासना रहती है किसी चीज़ की तो पुत्र वासना पुत्रेशना, अब माने नहीं, तो बेटा वैसा हुआ। अब यहाँ पर नारद जी कहे मेरे को ब्याह करा दो, और भगवान के मन में हो गया कि इनको ब्याह तो होना ही नहीं चाहिए। अब क्या हुआ कि जब से भगवान शंकर का तिरस्कार हुआ, शंकर जी की बात नहीं मानी, भगवान शंकर ने मना किया कि भगवान को मत कहना ये बात, पर नारद जी ने सोचा कि मेरे से ईर्ष्या हो गई इस शिव जी को, और नारद जी जाके बता दी भगवान ने। अब नारद जी आया हरि रूप लेके बांदरों बन के, शंकर जी का गण जो है तभी से बोले अब आनंद आएगा, बोले अब शंकर जी की बात नहीं मानी, अब कुछ कौतुक होगा, कुछ लीला होगी, अब मजा देखेंगे। बोले ऐसे भी लोग होते हैं ना तमाशबीन,
अब क्या हुआ कि वो बामण का रूप धारण करके आगे दोनों शंकर जी के गण, और नारद जी आए बांदरों बन के। भाई देख रहे और किसी को नहीं पता, और को तो सबको नारद जी दिख रहे, उनको देख रहे आ हा, बोले कि वाह वाह नारद जी महाराज, आपके जैसा आज कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? बोले नी की दीनी हरी सुंदरता ही, भगवान ने ऐसी सुंदरता दिया। नारद जी को विश्वास हो गया, बोले इनको पता भी लग गया कि मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ। बोले चलो चलो नारद जी। अब नारद जी महाराज जाके बढ़िया से एक सोफे पे, जहाँ सब राजा राजकुमार बैठ गए तन करके, और नारद जान सभी सिरनावा, सबको नारद जी के रूप में दिखे। लोगों ने देखा चलो भाई ठाकुर जी की लीला है, आज बाबू जी भी ब्याह देखने आए, तो कोई मतलब नहीं, कोई बस नारद जान सभी सिरनावा। और वह शिव जी का गण आस पास ही बैठ गया, और वह सोचा अब आनंद आएगा, तो बांदरों बने हुए। अब वो राजकुमारी जो है उस सभा में राज लेकर के माला चली, और उसका परिचय करते हैं, बोले ये उस देश का राजा है, इसने ये किया है, इसने ऐसे पराक्रम किए, इसने ऐसा किया है, इसके साथ के पास इतना धन है, ये ऐसा है। वो उसको देख के आगे बढ़ जाती, आगे सबको देख के, फिर वो देखी वो बांदरों बैठे बांदरों, बोले मेरी शादी के अंदर बांदरों आयो, मेरा अपमान करवा बांदरों, राम राम। एक बार बांदरों देखते ही जल भर गई, राम राम, शर्म नहीं आती इस बांदरा आया मेरा अपमान करने, मैं बांदरे के साथ ब्याह करूँगी। अब महाराज उसको तो बांदरा दिखे, वो तो भगवान की लीला ही थी। अब क्या हुआ कि चले वो नारद जी देखा यार रस्तों का यहाँ काट गया, हटिन आई कोई, उधर से आते आते 2-4-10 लोग ही छोड़ दिए देखे है। तो नारद जी क्या है उचक रहे, थोड़ा ऊंचे हो रहे, तो जिससे पतो लग जाए, अपनी कुर्सी पे ऐसे उचके, भाई मेरी तरफ देखे तो सही। तो भाई शिव जी वाला कण बोले महाराज ते थ्याउस रखो, बामण बनोड़ा, बोले महाराज ते शांति से बैठा रहो, आओगी बैठा रहते। अब वो फिर घूम के आवे, और नारद जी की तरफ उसने देखा ही। अब नारद जी बार बार अपलावे और कुर्सी पे खड़ा हुए, समझ गए, जैसे सब बैठे हैं थोड़ा खड़े हुए ना, जरा बेरो पाटे भाई वो क्यों उचक रहा है, क्या बात है। तो शिव जी वाला गण बोले महाराज ते मुनि होते महात्मा होते, थोड़ा ध्यान तो रखो, से बैठा रहो। अब वो क्या है खड़ी खोटी ऐसे सुना रहे, अटपटी बात सुना रहे। नारद जी देखा कि ये बोले तो ऐसे मेरी प्रशंसा से करते हुए, पर बोलते हैं थोड़ा भीतर मुस्कुरा भी रहे, बात क्या है, कुछ विचित्र सी हंसी हंस रहे एक दूसरे को देख करके। और नारद जी तो उधर ही देख रहे, बीच बीच में उधर भी देख लिए, थोड़ी सी मजाक सी कर रहे मेरे से। तब ये जो स्थिति हो रही है ना यहाँ पे, अब शंकर भगवान बोले पार्वती ने, बोले अब देख ले तारा गुरु जी की हालत। तुम क्या कह रही थी, भगवान ने क्या अपराध किया, हमारे गुरु जी तो दूध के धोए हैं। उन्होंने क्या है, बोले कि गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, का अपराध रमापति की ना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। जब भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते बोले नारद श्राप दीन एक बारा, कल्पत एक तेहि लगी अवतारा, तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोले का अपराध रमापति कीना, कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति। बोले भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था जो मेरे गुरु जी को गुस्सा आ गया। मेरे गुरु जी को गुस्सा नहीं आ सकता। देखो कैसी निष्ठा है गुरु जी के प्रति, मेरे गुरु जी बिल्कुल दूध के धोए हैं। भगवान शंकर बोले ले पार्वती देख ले, तुमको तारा गुरु जी का नहीं देख ले। तो कह रही थी मेरे प्रभु ने अपराध किया, मेरे भगवान पर डाल रही थी तो अपराध भगवान ने अपराध किया, या ये शिव जी का खुद अपराध कर रहे हैं, ये अभिमान कर रहे हैं। तो भगवान की बात नहीं मानी, शिव जी की बात नहीं मानी, ब्याह करना चाह रहे हैं। पहले तो देखो क्या दशा थी कि काम क्रोध को जीत लिया, अब ये क्या हो रहा है देख लेते। पार्वती बोले हाँ ठीक है तो कथा सुनाओ आगे। बोल शंकर भगवान की। अब क्या हुआ कि जब उसने वरमाला किसी के गले में नहीं डाली, नारद जी महाराज बैठे हैं, सब राजा भी देख रहे हैं टुकुर टुकुर। तब तक क्या हुआ, बोले कि भगवान उसी समय
धरि नर तन तह गयौ कृपाला और कंवरी हर्ष मेलेव जय माला। भगवान ने क्या किया, सुंदर राजा का रूप धारण करके वहां आए और जैसे ही आए राजकुमारी ने बोले ये है मेरे दूल्हा। तो और उसने जयमाला भगवान के गले में डाल दी और हुआ क्या, बोले दुल्हन लई गए लक्ष्मी और दुल्हन ले गए लक्ष्मी नृप समाज सब भयउ निराशा। नृप समाज सब भयउ निराशा। एक दूसरा को मुंडो देखता लगा, बोले ले कर ले ब्याह। आयो बढ़िया बन के आयो, बड़ी महिमा गा रहे हो, बोले मेरे ही ब्याह होगा। बोले तुम भी तो यही बात कर रहे हो। अब एक दूसरे पे जो है डालते हुए बोले चलो अब क्या करना, हटे बैठे अब चलो। अब से बेचारा निराश हो चाल पड़ा। अब भगवान से कौन दो हाथ करे, कोई दूसरो राजा हो तो जना तो लड़ाई भी होती। अब नारद जी महाराज ने देखा, बोले वारे मारा काना जोर की करी वारे मारा सांवरा जोर की करी है। बोले कि ऐसी जोर की करी, मेरे को तो कह रहे थे बोले लो तेरे को हरी रूप देता हूँ। बोले अभी देखता हूँ उसको। अब भगवान में बड़े कौतुकी देखा कि अभी बहुत बढ़िया जो है बाबा जी उकल रहे हैं। बोले अभी बढ़िया डाल दो इसमें तो सीज जाएगी चीज़। क्यों कोई चीज़ बढ़िया। बोले कि भगवान बीच में ही पंथ मिले धनुजारी। और क्या बोले, बोले मुनि कहें चले विकल की नहीं, मुनि कहें चले विकल की नहीं, मुनि गिर गई छूट जन गांठ। क्या बोले, बोले जगत मोर उपहास करावा। बोले कि मरियम श्राप की क्या बोले देयम श्राप की मरियम जाई और जगत मोर उपहास कराई। भगवान ने देखा बहुत तेजी से गुस्से में उसी समय क्या हाँ नहीं वो पहले भगवान से मिलेंगे तो हाँ पहले बस शंकर जी का गण है ना, शंकर जी का गण वह बोले नारद जी महाराज वो जब ले गई ना राजकुमारी को भगवान शिव जी का गण बोले नारद जी। बोले हाँ, बोले क्यों हो ब्याह होगे। अब नारद जी ने देखा ये मजा ले रहे थे मेरा। बोले महाराज तारो डोल तो दिखे तारो मुंडो तो देखो थे ब्याह करने आया थे। तारो मुंडो तो देखो ब्याह करने आया हो। तो नारद जी ने कहा ठीक है निज मुकुर देखो है। हाँ बोले मुकुर में देखो, मुकुर माने दर्पण। नारद जी महाराज त्यागी बैराग बोले महाराज दर्पण घटे से ले पानी में देख लूँ। तो पानी का करने गया जहाँ देखकर काला मुंडा को बांदरो बना रखा। अब क्यों आवे ना राजकुमारी मेरी तरफ। वो बोले कि ओहो नारद जी महाराज ऐसे करके ताली पीट के भागे दोनों। अब नारद जी ने देखा अरे ये मेरा मजा ले रहे थे, मैंने काला मुंडा को बंदर बना रखे और ये कह रहे थे कि आप कहीं पास आएगी। तो इसका महाराज जी भाव बताया कि तुम्हें हरिजान इन्हीं बड़ी ही विशेषी है ना। बोले तुमको देख करके बस वो तुम्हारा ही वर्णन करेगी। तो बोले कि बड़ी ही मानी बढ़ेगी जलेगी। बोले तुमको देखते ही वो ऐसे अंतर में जो है ना बातें कह रहे, ऊपर से प्रशंसा की बात कर रहे, भीतर ही भीतर व्यंग्य के बाण छोड़ रहे थे। बोले इन्हीं देखी बड़ी ही विशेषी मानी बहुत जोर से जो है ना उसको गुस्सा आ जाएगा, रीस आ जाएगा। तो वही बात हुई। अब क्या हुआ कि नारद जी महाराज ने देखा ये बात है। तो वो बोले कि ठीक है ठीक है। अब वो जा रहे थे भागे, बोला ना बोला रुको रुको रुको। बोले नहीं महाराज बस कृपा करो। बोले अभी कृपा करता हूँ आपके ऊपर। बोले अभी कृपा करता हूँ। बोले तुम क्या हो निशाचर जाए, तुम कपटी पापी दो, तुम बड़े कपटी हो बड़े पापी हो, जाओ राक्षस बनोगे। और कपटी पापी दो बोले हमारी हंसी उड़ाइए, फिर कभी मेरे जैसे कि दुर्वासा जैसे कि हंसी उड़ाना पता लगेगा तुम्हारे को। अब वो बेचारे चले गए। उस समय देखो ये बहुत बढ़िया बात तुलसीदास जी ने वहाँ पर देखी है कही है। उस समय कुछ नहीं बोले और बाद में जब दोबारा नारद जी महाराज ने मुंडा देखा
तो नारद के रूप में ही अपने आप को दिखा। बोले वो अब भगवान के पास चले, भगवान के पास गए, भगवान बीच में ही मिल गए। बोले क्यों हो नारद जी, क्यों हो ऐसे कैसे व्याकुल हो गए? बोले क्यों हो ते मन न बुझो, आपको पता नहीं क्या हुआ, आपने वहां तो कह दिया था तेरा ब्याह करा दूंगा, आपके तो पहले ही लक्ष्मी जी, फिर आप उसको भी लेके आ आपका तो ब्याह हुआ ही था, मेरा भी ब्याह करा देते। हाँ संगरमा सोई राजकुमारी। अब क्या हुआ? हाँ बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। अब नारद जी महाराज से जब अब वो नारद जी को ऐसा गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आता है ना तो उसमें महाराज जी कहते हैं ऐसी जगह मारना चाहता है जहाँ लगे जोर से चोट, याद रखे। तो बोले कपि आकृति तुम की न हमारी, करियई कीस सहाय तुम्हारी। पर महाराज जी कहते थे देखो संत हृदय है ना, वो तो दूसरी बात थी। मांडवी ऋषि ने जब श्राप दिया तब तो उसको धर्मराज को क्या बनाया? धर्मराज ने कहा था बोले मेरे को सुपच मत बनाना, मेरे को दासी पुत्र मत बनाना, मेरे को राजा मत बनाना, बोले इन्हीं 3 योनियों में जाओ तुम्हारे को। तो धर्मराज को मांडवी जी ने क्या बनाया? राजा के रूप में तो युधिष्ठिर बने, दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर जी बने, और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि बने। वो कल मैं जो कहानी सुनाई थी महाराज जी स्वपच वाल्मीकि की आपको, वो धर्मराज के अवतार है। वो स्वपच वाल्मीकि है जो ये मित्र वगैरह लोग हैं ना, वाल्मीकि समाज के लोग जो चीना तान के कहते हैं हम वाल्मीकि के वंशज हैं, वो फोटो लगाते हैं उसकी महर्षि वाल्मीकि। वो महर्षि वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे, बाद में कोल भिलों के संग से थोड़ा वैसा हो गए, पर ये जो है उसी जाति के हैं स्वपच वाल्मीकि। स्वपच मतलब मेहतर, तो उस खानदान में वाल्मीकि नाम के एक हुए, तो वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं। तो इनको जब ये उस दिन वाल्मीकि जयंती मनाते हैं ना, इनको झाड़ू लिए हुए और स्वपच के रूप में एक टोकरी लिए हुए एक भगत जी हैं, राम 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 ऐसी फोटो लगानी चाहिए उसमें, पर इनको पता ही नहीं है। समझ गए? ये सोचते हैं उस वाल्मीकि के वंशज हैं, वो तो ब्राह्मण थे। वो लोग इधर दोनों की एक साथ कथा आई है तुम्हारा, महर्षि वाल्मीकि और स्वपच वाल्मीकि। अब क्या हुआ? भगवान अब क्या हुआ कि वो भगवान ने फिर क्या लीला करी कि जब खूब साफ स्वरूप दे दिया, बोले तुम स्वार्थी हो, तुम कपटी हो, बोले तुमने बेचारे शंकर जी को बावड़ा बना दिया, उसको तो जहर पिला दिया, और आप बढ़िया बढ़िया ये मणि पहन ली, कौस्तुभ मणि, और ये आप रमामणि चारी, आज तक आपको किसी ने जो है ऐसा सबक नहीं सिखाया। अब की बार तुमने बहुत अच्छे घर बड़े आदमी से छेड़खानी करी है, बोले मैं तुम्हारे को सुधारता हूँ, बोले तुम जो है मनमानी करते हो। क्या बोले? तुम परम स्वतंत्र हो। क्या चुपाई? परम स्वतंत्र, हाँ सिर पे कोई भाव है मन ही करम तुम सोई, जो मन में आता सोई करते हो। क्या बोले? मत सिंधु रुद्र ही बोरायो, और शिव ही प्रेर विषपान करायो, और क्या है? बोले कि आप रमामणि चार साधक कपटी स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार, बोले तुम सदा ऐसे ही हो, मैं जानता हूँ तुमको, आज मैं तुम्हारी पोल खोलता हूँ। तो बोले कि ना कपि आकृति तुम कीन हमारी, करियई कीस सहाय तुम्हारी, और मम अपकार किन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। बोले तुमको नारी के विरह में दुख पाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उसके बाद क्या किया? बोले जब हरि माया दूर निवारी, अरे नहीं तह मान राज कुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रणतारती हरना। भगवान बोला नारद जी देखो तो सही थे, बावड़ के कटे है वो नगर, देखो। नारद जी बोले
बोले महाराज वो तो सुनसान जंगल पड़े। बोले ये लीला है, ते शंकर जी की बात कौन मानी। बोले महाराज मेरी गलती होगी, क्षमा कर। बोले नहीं नहीं गलती मेरे से मत मानो। बोले कि तुमने शिव जी का अपराध किया है तो क्या करूं। बोले जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, ओ यही हृदय तुरत विश्रामा। बोल शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहार तो ये प्रभु की लीला है। हाँ चौपाइयाँ से जो देख देख के सुनाएंगे यहाँ तो थोड़ी थोड़ी चौपाई याद आती। पाठ तो किए हुए ना, बचपन से पाठ करता था तो थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी। बोलो गिरधर गोपाल की जय। याद है कि